पत्रकार है, बहुत जानी मानी पत्रकार है, गया उनके पास एक ईमेल आया कि आप हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं, कल से हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं। यह अनवेरिफाइड ईमेल था, उन्होंने मान लिया कि वो हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं और उसको क्लिक कर दिया और 1 साल तक हार्वर्ड की प्रोफेसर बनी रही। बताइए, इतने तो ये इंटेलिजेंट है, इनके ऊपर 1000 करोड़ खर्चा करके कोई पेगासस लगाएगा? अरे इनके ऊपर तो ऐसे ही जासूसी हो जाएगी, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा जासूसी कर देगा इनके ऊपर। ये जासूसी फासूसी आप लोग पे क्यों कर रहा है, क्यों अपना समय व्यर्थ करेगा कोई? गजब बेइज्जती है। 37 फोन्स की फोरेंसिक जांच की गई और जिनमें पाया गया कि पेगासस इन्फेक्टेड वो हैं, उनमें से 10 भारतीय हैं। ये क्या हो रहा है, आप ही समझाइए। धन्यवाद अंजना जी, आपने कहा कि मैं समझाऊं तो मैं समझाता हूं बहुत सिंपल टर्म्स में, ताकि आम जनता भी समझ सके। देखिए कहानी क्या है, कहानी है कि एक डाटा रिलीज हुआ है, कहीं से एक डाटा आया है जिसमें कुछ नाम है, हिंदुस्तान के 300 नाम आप बता रही है, 300 नाम है, और बताया जा रहा है कि इन डाटा में जो नाम है, इन नामों का फोन हैक किया गया है और कहीं ना कहीं पेगासस नामक एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके इनके सारे फोन की क्लोनिंग कर दी गई है और इनके डाटा को सरकार ने ले लिया है। देखिए पहली बात तो है कि जो हिंदुस्तान की जो पोर्टल है, जो वायर, जिसने इस पूरे स्टोरी को किया है, जो पार्टनर है इसमें, उसने खुद ही इसको नकार दिया है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। द प्रेजेंस, ये वायर में लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ अ फोन नंबर इन द डाटा does alone not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. However, the Pegasus project, a consortium of international news organization, believes the data is indicative of potential targets identified in advanced possible surveillance attempts. 3 शब्द यहां ध्यान देने के लिए है। उन्होंने कहा कि डाटा में नाम है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके ऊपर सर्विलेंस हो रहा था या पेगासस द्वारा इन्फेक्टेड हो गया था। दूसरा, वो कहते हैं कि जिनका नाम है, ऐसा भी हो सकता है कि वो भविष्य के टारगेट हो, पोटेंशियल टारगेट हो, और ये पॉसिबल सर्विलेंस अटेम्प्ट है। ये पॉसिबल है कि सर्विलेंस हुआ है। जब खुद जिन्होंने ये रिलीज किया है वो खुद ही कहते हैं ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं हो सकता है, जब ये खुद ही नहीं मान रहे हैं तो मैं क्यों मानूं यहाँ पर? फिर इस डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? काल्पनिक कहानी है ये जो डेटा लीक है, इस डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि इसमें तो अब खबर ये भी आ रही है कि आपके जो मौजूदा संचार मंत्री हैं उनका भी नाम है। तो राहुल गांधी का फोन आप लोग क्लोन नहीं करा रहे थे, आप हैक नहीं करा रहे थे, फिर ये डेटा कौन सा? देखिए अंजना जी, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक तो मैंने आपको, देखिए ये डेटा नहीं है जो मैंने आपको कहा, ये वायर ने लिखा है। ये वायर खुद कहती है जिन्होंने ये डेटा भारतवर्ष में रिलीज किया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम मैं समझ गई, बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउस उसमें पार्टनर है। समझ जी, मेरा सवाल इससे आगे का है, मेरा सवाल इससे आगे का है। संचार मंत्री ने देश की सदन में कहा कि ये जो डेटा लीक्ड डेटा है उसका जासूसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ये जासूसी के लिए नहीं हो रहा था। तो ये डेटा क्या है इन लोगों का? तो ये मैं बताता हूं, ये डेटा एक फर्जी डेटा है जो एक अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए, एक कंफ्यूजन के माहौल बनाने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिलीज किया है। और आप भले तरह से जानते हैं ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका 36 का आंकड़ा है भारत के साथ, और तभी आज भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए कोई स्थान नहीं है। तो भारतवर्ष को कहीं ना कहीं मलिन करने के लिए, उसके छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने 300 डाटा रिलीज कर दिया। ये डाटा कहां से आया, यही तो हम पूछ रहे हैं। कहां, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द डाटा? जवाब दीजिए सुप्रिया। और मैं एक मजेदार बात आपको बताता हूं। मैंने कुछ मैं 10 सेकंड और लूंगा आपकी अनुमति से, फिर सुप्रिया जी बता देंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप कुछ पत्रकारों के नाम आया है, आपने कहा इनके ऊपर जासूसी कर दी पेगासस लगा के। आप एक लॉजिकल बात सोचिए, करोड़ों रुपए लगा के पेगासस लगाएंगे इनके ऊपर कोई भी आदमी? एक पत्रकार है, बहुत जानी मानी पत्रकार है, गया उनके पास एक ईमेल आया कि आप हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं, कल से हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं। यह अनवेरिफाइड ईमेल था, उन्होंने मान लिया कि वो हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई हैं और उसको क्लिक कर दिया और 1 साल तक हार्वर्ड की प्रोफेसर बनी रही। बताइए, इतने तो ये इंटेलिजेंट है, इनके ऊपर 1000 करोड़ खर्चा करके कोई पेगासस लगाएगा? अरे इनके ऊपर तो ऐसे ही जासूसी हो जाएगी, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा जासूसी कर देगा इनके ऊपर। तो ये बातें सब वाली जासूसी कैसे होती है सर? क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, आप याद करिए 2009 में जब जासूसी का, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं, मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट लेके आया हूं। 2009 में जब विषय जासूसी का उठा तो मनमोहन सिंह जी ने कहा
कि हाँ फोन टेप तो हुए हैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के, मैं उन नेताओं का नाम भी आपको बता दूंगा, सीताराम येचुरी जी के, जयललिता जी के और सीबी नायडू जी के। एग्जैक्ट डेट था 19 जनवरी 2006। उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा हाँ टेप तो हुए हैं, मगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिनका किसी मतलब नहीं है हमसे, उन्होंने किया होगा। और भूपिंदर सिंह नामक एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। तो कौन क्या लिंक भेजता है, जिसको एरा गेरा नत्थो खेरा, मतलब हैकर्स बैठे हैं, कोई हैकर क्या करता है ये सरकार का मतलब नहीं है। इसलिए मैंने आपको उदाहरण सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी, अब जवाब दीजिए। प्रोफेसर बन जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सुप्रिया जी अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस मीडिया हाउस ने इसे छापा है वो खुद कह रहा है कि बियॉन्ड डाउट ये नहीं प्रूव हो जाता इससे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये खुद वो नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो ट्रेसेस होते हैं स्पाईवेयर के वो कुछ ही लोगों ने अपने फोन पर देखने दिए, इसलिए जिन लोगों ने देखने दिए उनके नाम उन्होंने लगाए हैं। राहुल जिन गांधी लोगों जी के को मोबाइल पर टारगेट देखा लिस्ट में दिया गया था उनमें से भी कुछ के नाम लगाए हैं जो निजी सिटीजन्स हैं। मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए अंजना जी। उन्होंने धारा प्रभा बोला, मुझे 2 मिनट धारा 10 सेकंड में अंत कर रहा हूं, 10 सेकंड 10 सेकंड में अंत कर रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक डाटा जिसको हम फर्जी बता रहे हैं उसमें राहुल गांधी जी का नाम आ गया। यहाँ कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता बैठी हैं, क्या राहुल गांधी जी और उनके मित्र अपने फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए सौंपेंगे? क्या वो सौंप के देखेंगे कि उसमें पेगासस है या नहीं है? मैं तो यहाँ वेलकम करता हूँ कि राहुल जी अपने फोन को, अपने जितने भी फोन वो यूज करते हैं उसको सौंपे फॉरेंसिक जांच के लिए। यहाँ तीर हवा में चलाने से कुछ नहीं होता। जवाब देंगे आप साइंटिफिकली बताइए। आपसे भी लोग सुबह से पूछ रहे होंगे सर, आपका नाम तो नहीं है लिस्ट में, आप लोगों की तो मिली जुली सरकार चल रही है सर। नहीं, खैर हमारा नाम तो नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ अंजना जी कि हमारे देश में विपक्ष को काम वाम नहीं रह गया है। पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, कोरोना काल है, आपके इतने सारे मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को भूल के एक फ्रांस की एजेंसी है फॉरबिडन स्टोरीज एनजीओ, उसके साथ मिली एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने निकाल दिया कि 300 फोन टैप हो गए और बज गए हंगामा, लगे ढोल नगाड़ा पीछ में, बाकी सब चीज भूल गए, किसान को भूल गए, महंगाई भूल गए, पेट्रोल डीजल भूल गए, आ गए फोन टैपिंग पे। तो कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना विपक्ष जानेगा या नहीं जानेगा? और जब बोल रहे भी संबित जी की फोन दे दीजिए राहुल गांधी का, तो चुप लगा गई फॉरेंसिक जांच के लिए। क्यों करेंगे? ये तो जासूसी करवाने का तो कांग्रेस का इतिहास रहा है भाई। प्रणब मुखर्जी ने खुलेआम 2011 में एलिगेशन किया था कि रक्षा मंत्री के यहाँ पे मेरे ऑफिस में डिवाइसेस लगाई गई हैं। तो ये तो काम कांग्रेस पार्टी करते रही है। इनको तो आदत है हर चीज में, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हर चीज को अपने पास रखने का, एवरीथिंग शुड बी कमिटेड टू देम। ये जासूसी फासूसी आप लोग पे क्यों कर रहा है? क्यों अपना समय व्यर्थ करेगा कोई? गजब बेइज्जती है।